एवरीवन, माय सेल्फ पूनम समल बाय प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल नेटवर्क एंड स्मार्ट वैल्यू। आज से क्या 3.5 साल पहले मैंने इस जर्नी को शुरू किया था और जर्नी करते करते आज ऐसे मुकाम पे आके हम पहुंचे हैं जहां से कुछ शेयर करने का मौका मिला। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा किसी हॉल में या किसी ऑफिस में या किसी एसोसिएट के सामने ट्रेनिंग करवाना और कैमरे के सामने किसी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने में बहुत अंतर या बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर भी नहीं हूँ, इसीलिए इस सब्जेक्ट को शेयर करते समय अगर कुछ गलत शब्द या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ गलत स्टैटिस्टिक्स मेरे मुंह से निकल जाए तो वो पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने ही वो रिसर्च करते समय आप लोगों के सामने वो प्रोवाइड किया। और अगर इस सब्जेक्ट से कुछ सीखने को मिलता है तो वो मेरा नहीं है, मैं किसी न किसी सर से सीखा हुआ हूँ या किसी न किसी बुक से मैं कलेक्ट करके आप लोगों के पास जस्ट शेयर किया। और तीसरा चीज़ ये है कि मेरा मदर टंग है बेंगोली, तो मैं बेंगोली में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू सिर्फ वेस्ट बंगाल पे नहीं है। वेस्ट बंगाल के बाहर भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ से बहुत सारे एसोसिएट इस चैनल को फॉलो करते हैं। अगर वो लोग इस चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो लोगों को पहले इस चैनल का जो लैंग्वेज है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग को पूरा हिंदी से सही कंप्लीट करने में, हिंदी में। तो दोस्त, आज एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं पूरा देश में, पूरा इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में, जिसका नाम है कोरोना वायरस। और इसके चलते हुए हम लोग लॉकडाउन में घर बहुत दिन बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्त, एक चीज़ मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सीनियर लीडर, इससे पहले बहुत सारे अचीवर इस चैनल के माध्यम से या इस चैनल के बाहर भी आप लोगों को बोले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मीडिया, सोशल मीडिया, आस पड़ोस वाले, घर का गार्जियन, हर कोई हम लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों को गवर्नमेंट से मिल रहा है, सिर्फ वो लोग मानते चलिए, सिर्फ वो लोग फॉलो कीजिए, बस यही हम लोगों को आज करना है और कुछ नहीं। लेकिन आज जो मैं सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा, या जिस सब्जेक्ट को लेकर आज मैं आया हूँ, वो सब्जेक्ट भी एक तरह का वायरस है। उससे शायद किसी का मौत ना हो, लेकिन उस वायरस से बहुत सारे यंग जनरेशन इफेक्टेड है। उस वायरस से बहुत सारे यंग जनरेशन का फ्यूचर आज नष्ट हो सकता है, बहुत यंग जनरेशन का करियर आज नष्ट हो सकता है। बहुत सारे यंग जनरेशन उसके लिए आज डिफोकस हो रहे हैं। बहुत सारे देश हैं जो इस वायरस को आज बैन किए हुए हैं, जिसको हम डिजिटल वायरस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पबजी। ये पबजी गेम के लिए आज बहुत सारे गार्जियन परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ रहा है यंग जनरेशन में। मैं ना कभी पबजी खेला, मैं ना कभी पबजी खेलता हूँ। सिर्फ इस ट्रेनिंग को स्टडी करते समय मैं जब पबजी के बारे में सुना या पबजी के बारे में पढ़ा, तो कहीं मैंने देखा कि पबजी को जब क्रिएट किया जा रहा था तो एक ऑब्जेक्टिव लेके इसको क्रिएट किया जा रहा था। और वो ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो अपाहिज हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उन लोगों को घर में बैठे बैठे वो बोरिंगनेस को ख़त्म करने के लिए, एक फ्रेश माइंड देने के लिए, वो टाइम को, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए उन लोगों ने इस पबजी गेम को क्रिएट किया। लेकिन आज ऐसा एक टाइम आ गया जहां अपाहिजों का माइंड फ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे यंग जनरेशन का माइंड आज अपाहिज हो रहा है इस गेम के दौरान, ये हम लोग आज समझ सकते हैं। तो दोस्त, आज इस गेम से क्या सीखा जा सकता है? मैंने क्यों इस गेम को चुना? क्योंकि मैंने कहीं विकास सर का एक ट्रेनिंग में पढ़ा था कि अगर आप 2 से 3 साल अगर सीरियसनेस के साथ, अगर फोकसिंग के साथ और ट्रेनिंग लेते हुए अगर इस स्मार्ट वैल्यू को किए, तो आपका माइंड इस तरह पॉजिटिव हो जाएगा कि आप किसी भी नेगेटिव सब्जेक्ट से किसी ना किसी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन खुद निकल सकते हैं। तो इस पबजी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो पॉइंट हम स्मार्ट वैल्यू में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते क्या आज क्या सीख सकते हैं, आज सीखने वाले क्या चीज़ है इस गेम से। क्योंकि आप जानते होंगे क्योंकि हर चीज़ का एक अच्छा साइड भी होता है और एक बुरा साइड भी होता है, लेकिन हम लोगों का काम यही है, क्योंकि विकास सर हम लोगों को वही सिखाया है कि अच्छा साइड को हर टाइम आप लोग ध्यान दीजिए, बुरा साइड तो रहेगा उनको आप नेग्लेक्ट कीजिए। तो पबजी का पहला जो पॉइंट है जो हम लोगों को सुनना चाहिए या जो हम लोगों को सीखना चाहिए, क्यों आज स्मार्ट वैल्यू को लेके हम प्राउड कर सकते हैं, क्यों हम स्मार्ट वैल्यू को लेके प्राउड कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो है कि द larger the area, the safer the business,
द लार्जर द एरिया द सेफर द बिजनेस, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना सेफ आपका बिजनेस होगा। आज स्मार्ट वैल्यू में जब एक बंदा ज्वाइन करता है, उससे पहले अगर हम बोले पबजी में कैसा होता है, आप पबजी में जब एरोप्लेन में रहते हैं और जब उतरने वाले होते हैं, आप जब आप कूदने वाले होते हैं, तब आपके सामने एक मैप आता है और आप उस मैप की किसी भी जगह पे आप कूद सकते हैं या किसी भी जगह पे आप छलांग मार सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन नहीं रहता कि आप यहाँ पे नहीं उतर सकते, वहां पे नहीं उतर सकते। सेम आज स्मार्ट वैल्यू में जब आप ज्वाइन होंगे या जब हम लोग ज्वाइन हुए हैं, तब हम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी था। गिने चुने 2 स्टेट को छोड़ के पूरा इंडिया का हम किसी भी स्टेट के किसी भी जिला में हम काम कर सकते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन है या कोई कंडीशन हम लोगों के पास नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं काम कर सकते, आप वहां पे नहीं काम कर सकते, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू हर जगह में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सेंटर, उनका ऑफिस, पासवर्ड ऑफिस, कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के लिए तैयार कर चुके हैं या तैयार रखे हैं। एक बड़े बिजनेसमैन को और ज़्यादा बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो उनको बहुत पैसा खर्च करके, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होता है। लेकिन हम बहुत लाकी है कि हम स्मार्ट वैल्यू जैसा एक प्लेटफॉर्म में आज मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पूरा इंडिया में बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्ट वैल्यू हमारे लिए पूरा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा लीडर बनना है और अगर आपको बड़े लीडर के साथ साथ आपको आपका बिजनेस सिक्योर करना है, तो आपका एरिया और आपका सेक्टर बढ़ाना होगा। सिर्फ एक ही सेक्टर से या आप एक ही एरिया से अगर आप काम करते जाओगे तो ज्यादा दिन तक आप वहां से इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको जितना जल्दी ग्रो करना है उतना ज्यादा सेक्टर आपको चुनना चाहिए और उस सेक्टर में जाकर काम करना चाहिए। अगर आप देखें, एग्जाम्पल हम देते हैं कि आप देखेंगे कि आपका जो ग्रोसरी जो स्टोर होता है, हर एक पारा में जो ग्रोसरी का स्टोर होता है, उस ग्रोसरी का स्टोर का जो एरिया है वो उसी पड़ोसी का करीब 100 से 200 घर का ही होता है। 100 से 200 घर ही उस स्टोर में आते हैं और वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं और उसके ऊपर ही वो ग्रोसरी का स्टोर का जो ओनर वो डिपेंडेबल है। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया में है। आज अगर बिग बाजार को देखिए तो बिग बाजार का स्टोर या बिग बाजार का जो शॉपिंग मॉल वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 स्टेट में नहीं है, 1 या 2 जगह में नहीं है, उसका सेक्टर, उसका जो शाखा है वो पूरा इंडिया में है। इसीलिए आज बिग बाजार का ओनर जितना रुपए 1 महीने में इनकम करते हैं वही इनकम एक ग्रोसरी स्टोर का ओनर शायद 10 साल में इनकम करते हैं, क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा है और ग्रोसरी स्टोर का ओनर का एरिया छोटा सा एक लिमिटेशन एरिया है। तो हम लोगों को अगर स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस पाना है और स्मार्ट वैल्यू में अगर बहुत देर तक बहुत जल्दी ग्रो करना है और बहुत बड़ा एक लीडर बनना है और हम लोगों का बिजनेस को सिक्योर करना है, तो पहला चीज ये है कि हम लोग को सेक्टर बढ़ाना चाहिए और हम लोगों का एरिया भी बहुत बड़ा करना चाहिए। अगर और एग्जाम्पल हम दे तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा है। अगर आप देखते हैं बॉलीवुड, तो बॉलीवुड का अगर कोई मूवी आज रिलीज होता है तो पूरा इंडिया के सिनेमा हॉल में वो मूवी लॉन्च होता है और जिससे 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ एक बॉलीवुड मूवी कमा लेता है। लेकिन अगर टॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें, अगर आप बंगाली मूवी को देखें तो बंगाली मूवी सिर्फ और सिर्फ चलता है बंगाल में, बंगाल स्टेट में, या कहीं मूवी चलता है बांग्लादेश में। अगर आप साउथर्न मूवी को देखते हैं तो साउथर्न जो मूवी है, साउथ का जो मूवी है वो सिर्फ साउथ जोन में ही चलता है, वो और कहीं नहीं चलता। अगर आप ओडिया मूवी को देखते हैं तो सिर्फ उड़ीसा में चलता है। अगर आप भोजपुरी मूवी को देखते हैं तो वो सिर्फ बिहार में या उस आसपास वाले 2 या 3 स्टेट में चलता है, उससे बाहर नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों का जो इनकम होता है वो बॉलीवुड से बहुत कम होता है। अगर आप और एक तरह का और एक स्टेज में देखिए कि हॉलीवुड और बॉलीवुड, हॉलीवुड का मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं या अमेरिका में नहीं, वो हॉलीवुड मूवी पूरा देश में चलता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में करीब बहुत सारे देश में चलता है। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ इंडिया में चलता है, इसलिए बॉलीवुड मूवी जितना कमाता है हॉलीवुड मूवी उससे बहुत ज्यादा कमाता है।
तो इससे सीखने वाली चीज यह है कि हम लोगों को अपना सेक्टर को बड़ा करना होगा। जितना बड़ा सेक्टर होगा उतना बड़ा हम लोगों का बिजनेस सिक्योर होगा। और ये पहला चीज है, हम लोगों को स्मार्ट वैल्यू से बहुत जल्द ग्रो करना है और बहुत आपका बिजनेस को बहुत सिक्योर करना है, तो सेक्टर को आपको ज्यादा बढ़ाना होगा। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू को लेके क्यों प्राउड फील करें। स्मार्ट वैल्यू को लेके हम क्यों प्राउड फील करें? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में मैंने जब पहले ज्वाइन किया था तब मेरे जो गार्जियन थे वो एक क्वेश्चन पूछे थे कि आपका इस इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ कहाँ पे है। और ये क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे लोग वो फेस किया है कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ है या आपका इस इंडस्ट्री का ऑफिस कहाँ कहाँ है। तो हम लोग, मैंने तब एक सीनियर लीडर से एक आंसर देते हुए सुना था और वो सुन के मेरे को एक अलग प्राउड फील हुआ था। और वो सीनियर एक आंसर बोले थे कि इस इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ कहाँ है ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप अपना एड्रेस बोलिए। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अपने एड्रेस का 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में कुछ ना कुछ सेंटर, कुछ ना कुछ हम लोगों का इंडस्ट्री का आपको ऑफिस मिल जाएगा। इस नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ स्मार्ट वैल्यू नहीं है, स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के भी इंडिया में और भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और उसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हम अगर पूछे कि आपका इंडस्ट्री का ऑफिस कहाँ है, तो वो लोग गिन गिन के बोल देते हैं कि हम लोगों का ऑफिस स्टेट में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है। तब भी वो लोग बोल पाते हैं क्योंकि उनका जो ऑफिस का दायरा है, उनका जो एरिया है वो छोटा है। क्योंकि बहुत सारा अगर होगा नंबर, बहुत सारा नंबर होगा तो हम वो लोग गिन गिन के नहीं बोल पाएंगे। तो हम प्राउड करते हैं कि ऐसा एक हम प्लेटफॉर्म में आके जुड़े हैं जहां से हम लोग को प्राउड फील होता है कि यहाँ का ऑफिस इंडिया का हर कोने में है। हम जहां जाएंगे वहां किसी ना किसी तरह का पर्सनल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस या सेंटर, कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट का हम लोगों को मिल जाएगा। तो इससे आप लोगों का एक प्राउडफुल करना चाहिए कि इस इंडस्ट्री अलग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा है। क्योंकि हम कभी सेंटर कहाँ है वो नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि आपका घर कहाँ है। और इससे पता चलता है कि इस इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है और कितना मजबूत है। सिर्फ हम लोग करना क्या है, सिर्फ हम लोगों को करना ही है कि हम जितना जल्द हो सके हम लोग का सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो हम लोगों का लिमिटेशन जितना होगा उतना हम लोगों का बिजनेस अनसिक्योर होगा। तो ये था हम लोगों का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द बिग बैटल इज ऑन, इफ द बिग बैटल इज ऑन, द प्रिपरेशन नीड्स टू बी इवन बिगर। इफ द बिग बैटल इज ऑन, द प्रिपरेशन नीड्स टू बी इवन बिगर। मतलब अगर बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आपका तैयारी भी बड़ा होना चाहिए। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आपका तैयारी भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पबजी को देखिए तो पबजी में देखेंगे कि हम लोग जब मैप को सिलेक्ट करते हैं कि हम यहाँ पे उतरेंगे, और जब हम जंप मार के नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद तुरंत हम लोग कभी लड़ाई नहीं शुरू करते, कभी हम जंप नहीं शुरू करते। हम लोग क्या करते हैं, सामने किसी घर में जाकर घुसते हैं और उस घर में घुस के हम लोग कुछ हथियार वहां पे पड़ा रहता है या कुछ प्रोटेक्शन या कुछ जैकेट, सब कुछ जो पड़ा रहता है, जो मेडिसिन किट, जो जो कुछ हम लोगों को चाहिए इस लड़ाई के दौरान, इस बैटल के दौरान, हम लोग वो उस घर में जाके पहले असेंबल करते हैं। पहले खोज के निकलते हैं और असेंबल करते हैं। और उस असेंबल करते समय टाइम थोड़ा लगता है। और वही हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको लड़ाई में ज्यादा देर तक टिकना है तो आप लोगों को अपना तैयारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 4 5 ट्रेनिंग मिलने के बाद, क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग में बहुत कुछ चीज बोला जाता है कि यहाँ पे सक्सेस होगा, करियर होगा, ड्रीम फुलफिल होगा, बहुत सारे रुपए आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। जब पहली बार हम लोग ये सब सुनते हैं तो हम लोग उतावला हो जाते हैं, हम लोगों का पेशेंस नहीं रहता। हम लोग सब चाहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा है,
2 दिन के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, काल के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, 2 मिनट में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों टाइम लग रहा है? अरे बहुत, सक्सेस और इनकम में फर्क है। सक्सेस कभी 1 दिन में या 2 दिन में नहीं आता है। इनकम के बात में नहीं कर रहा हूँ, सक्सेस के बात कर रहा हूँ। और सक्सेस के लिए आप लोगों को तैयारी थोड़ा बड़ी होना चाहिए, क्योंकि जब आप सक्सेस के लिए लड़ोगे, जब आप सक्सेस के लिए लड़ने जाओगे, तब आप लोगों को हथियार भी ज्यादा रहना चाहिए। आप लोगों के पास हथियार भी बहुत सारा स्टॉक में रहना चाहिए। और हम लोगों का स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस पाने के लिए या स्मार्ट वैल्यू का जंग जीतने के लिए हम लोगों का हथियार क्या है? हम लोगों का हथियार है नॉलेज, हम लोगों का हथियार है एक्सपीरियंस, हम लोगों का हथियार है हम लोगों का एटीट्यूड, हम लोगों का हथियार है हम लोगों का कैरेक्टर, प्योर सोल, हम लोगों का ऑनेस्टी। और ये सब कुछ कभी 1 दिन में या 1 रात में नहीं आता। ये सब कुछ आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं कि आपका जितना बड़ा प्रोटेक्शन होगा, आप जितने बड़े प्रोटेक्शन लेके उतरोगे जंग में, उतनी देर तक आप जंग में टिक सकोगे। जो जितना देर तक टिक जाता है वो उतना ज्यादा बिक जाता है। बहुत सारे सीनियर लीडर अपने ट्रेनिंग में बोलते हैं कि 3 से 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। अगर 3 से 5 साल आप स्मार्ट में टिक गए तो आपका सक्सेस गारंटेड है। क्योंकि बाहर में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग या शायद स्मार्ट में बहुत सारा अदर्स टीम का बहुत सारे लीडर है जो लोग बोलते हैं कि 6 महीने में या 1 साल में यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, आपका यहाँ से 6 या 1 साल में आपका सक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इनकम आपका ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 6 से 1 साल के अंदर, लेकिन सक्सेस कभी 6 से 1 साल के अंदर नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, छल करते हैं, क्योंकि अपना टीम में लाने के लिए छल करते हैं। लेकिन विकास घोष का जो एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग में हम लोग को सिखाया है कि 3 से 5 साल लगा है, और वो हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि भाई आपको सक्सेस पाना है तो आपको यहाँ से 3 से 5 साल देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम किसी के साथ छल नहीं करते, हम लोग जो सच है वो बोलते हैं। और इसीलिए जो एसोसिएट काम करने के साथ साथ 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री में टिक जाते हैं, उनका सक्सेस गारंटेड होता ही है। और ये था हम लोगों का दूसरा पॉइंट। तो मोरल अगर हम यहाँ से देखें, मोरल है ये कि हम लोगों को स्मार्ट वैल्यू से सक्सेस अगर चाहिए तो हमको 1 या 2 दिन में उतावला होके पेशेंस रख के नहीं चलना चाहिए। हम लोगों को अगर सक्सेस चाहिए तो हम लोगों को एक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हम लोगों को 3 से 5 साल सिर्फ काम पे फोकस करके चलना चाहिए। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लिए तो आपका सक्सेस यहाँ से गारंटेड होगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी ट्रेनिंग में मिस्टर विकास घोष, मिस्टर विश्वजीत घोष, मिस्टर बाबा नायक, बहुत सारे लीडरों ने ये प्रूव कर दिया लॉजिक के साथ, और बार बार यही चीज बोल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि कंप्लीटेड ड्यूरिंग वर्क्स इन आवर्स। कंप्लीटेड ड्यूरिंग वर्क्स इन आवर्स मतलब समय का काम आप समय में अगर कंप्लीट करते हैं, समय का काम, टाइम का काम आपको टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि आप पबजी में देखेंगे कि आप जब एयरप्लेन से नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद आप जाते हैं सामने वाले किसी घर में, और वहां पे जाके आप क्या करते हैं, वहां पे जाके आप हथियार ढूंढते हैं, और हथियार, मेडिकल किट सब कुछ आप असेंबल करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको बैटल जोन के अंदर घुसना पड़ता है। और वो घर से बैटल जोन में ये जो दूरी है, बीच का दूरी है वो एक टाइम के अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम के अंदर, उस बैटल जोन के अंदर आप ना जा पाए तो आपको उस गेम से निकाल दिया जाएगा, या ऑटोमेटिकली आपका उस गेम में मौत हो जाएगा। उसी तरह स्मार्ट घर, इसका यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं है, स्मार्ट घर में कंपटीशन ये नहीं है, बैटल जोन में ये नहीं है कि हम कितना स्ट्रेंजर कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन ये नहीं है कि हम कितना इन्वाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन ये है हम कितना जल्दी अपना टीम को लेके आगे बढ़ सकते हैं, कितना जल्दी, कितना स्पीडली हम लीडरशिप देके अपना टीम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन ये है कि आप लीडरशिप कितने अच्छा दे रहे हो अदर्स लीडर से।
क्योंकि स्मार्ट वैल्यू या विकास घोष के टीम में अपना आपका जगह बनाना चाहते हो या पहचान बनाना चाहते हो तो आपको लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। और लीडरशिप दिखाने के लिए आपको पहला चीज क्या चाहिए? लीडरशिप दिखाने के लिए अपना पहला चीज चाहिए टीम, और दूसरा चीज चाहिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपका एटीट्यूड, परफेक्टनेस। ये सब कुछ आपको चाहिए आपको लीडरशिप में जीतने के लिए या इस बैटल की जंग को जीतने के लिए। और ये सब कुछ आता है दो तरह से, एक होता है हार्ड वर्क और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। कभी भी आप सिर्फ हार्ड वर्क से ये सब कुछ नहीं पाएंगे या कभी भी आप सिर्फ स्मार्ट वर्क से ये सब कुछ नहीं पाएंगे। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों से ही मिलेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको ये सब कुछ टीम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, परफेक्टनेस, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों एक टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा। और वो टाइम क्या है? पहले तो आता है, मैं आऊंगा हार्ड वर्क में 1 से 1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर आपको अपना जो हार्ड वर्क, जो फील्ड वर्क होता है, जो अपना कोर्स होता है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि अगर आप इस टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर धीरे धीरे एनर्जी का कमना शुरू होगा, एनर्जी कम होते जाएगा, घटते जाएगा। क्योंकि मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी लाइफ टाइम तक नहीं रहता, वो हर टाइम रिड्यूस होता है। दूसरा आपका वर्क एक्साइटमेंट, काम करने का जो उत्साह वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तीसरा क्या है? आपका पेशेंस, वो भी धीरे धीरे कमता जाएगा। क्योंकि आप जितना देर तक, जितना दिन तक, जितना महीने आप इस एक काम को करते जाओगे उतना आपके अंदर बोरिंगनेस ज्यादा होता जाएगा। और इससे आपका जो काम का रिजल्ट जितना पाना चाहिए था वो रिजल्ट धीरे धीरे कमता जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे आपका फोकसिंग धीरे धीरे नष्ट होगा, आप डिफोकस हो गए और आपके अंदर डिफोकस के साथ साथ आपका एक्साइटमेंट भी खत्म होगा। और अगर आप जानते हैं इसका टोटली रिजल्ट क्या होगा? इसका टोटली रिजल्ट आपकी खुद का अनजाने में आप अजूहत देना, काम के लिए अजूहत मानना शुरू करोगे कि मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आज आ नहीं सकता, मैं आज अटेंड नहीं कर सकता। ये आप अपने अनजाने में करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे आपका एक लास्ट पॉइंट आपका पास आएगा और वो लास्ट पॉइंट है आप इस सिस्टम से क्विट कर जाओगे। और यही होता है एक्चुअली टाइम का कम, अगर हम टाइम पे ना कंप्लीट कर सकते हैं तो हम लोगों का लास्ट पॉइंट अंजाम यही होता है कि हम धीरे धीरे क्विट कर जाते हैं और वो भी अपने अनजाने में। तो बस एक ही चीज मैं बोलूंगा कि आज के टाइम में अगर आपको उस कंपटीशन के अंदर रहना है और लीडरशिप के कंपटीशन के अंदर रहना है और खुद को एक बेहतरीन लीडर की तरह स्टैब्लिश करना है तो पहले आपका जो कोर्स है, पहले आपका जो फील्ड वर्क है, पहले आपका जो काउंसलिंग और इनवाइटिंग स्ट्रेंजर वाला जो आपका पार्ट है काम करने का, वो आपको एक लिमिटेड 1 से 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका धीरे धीरे वर्क रिजल्ट कमता जाएगा और उसका अंजाम एक ही होगा कि आप धीरे धीरे क्विट कर जाओगे, वो भी अपना अनजाने में, वो भी अपना अनजाने में। तो ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये है कि आज के दिन में, चौथा पॉइंट ये है कि आज के दिन में द कंबाइंड फॉर्म ऑफ many mistakes is perfection or creativity. The combined form of many mistakes is perfection or creativity. मतलब ये है बहुत सारे गलतियों का परिणाम क्या होता है? परफेक्शन और क्रिएटिविटी। बहुत सारे गलतियों का एक परिणाम होता है आपका परफेक्शन या आपका क्रिएटिविटी। मतलब आप गलती कर रहे हो लेकिन उस गलती से अगर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आप परफेक्शन हो जाएगा, आपका अंदर से क्रिएटिविटी निकलेगा। क्योंकि हम लोग बहुत बार किसी न किसी ट्रेनिंग में एक एग्जाम्पल बहुत बार सुना है थॉमस अल्वा एडिसन का कि उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए करीब 9099 बार उन्होंने फेल किए थे। मतलब वो लोग जो साइंटिस्ट बहुत बार फेल होने के बाद ही उनका एक आविष्कार हुआ था जिसका नाम था बल्ब या लाइट। तो उसी तरह मेरा आपको मालूम ही पड़ रहा है कि मेरा जो हिंदी है वो कितना अच्छा है। बहुत सारे हंस भी रहे क्योंकि मैं खुद को मैं खुद हंस रहा हूँ। ये ट्रेनिंग देखने के बाद मैं खुद के ऊपर खुद भी हंस रहा हूँ। लेकिन बस
गलती हो रहा है, सही में सही है, गलती हो रहा है, लेकिन गलती के साथ साथ अगर आप ये करते जाओगे तो आपका परफेक्शन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले कोई, क्योंकि मेरे एक बात सुने थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते जाइए। तो जो बात है एक्चुअली, अगर पबजी में हम देखते हैं, हम आते हैं सब्जेक्ट में, जो पबजी में देखते हैं, हम पबजी में क्या देखते हैं कि अगर आप बैटल जोन के अंदर घुस गए, बैटल जोन के अंदर घुस जाने के बाद आपके ऊपर होता है गोली का वर्षात, आपको एनिमी अटैक करते हैं, आप भी एनिमी को अटैक करते हैं, एनिमी भी आपको अटैक करते हैं, और अटैक करने के बीच में आपका लाइफ का जो लाइन है वो धीरे धीरे घटना शुरू होता है। आपका एक बार, दो बार, तीन बार गोली लगने से आपका लाइफ लाइन घटना शुरू होता है। और तब अगर आप आपका लाइफ लाइन को फिर बढ़ाना चाहते हो तो एक मेडिकल किट रहता है, अगर वो हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों का लाइफ लाइन फिर से ज्यादा हो जाता है या फिर से कवर अप हो जाता है। और इसको हम बोलते हैं रिटेक, जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या स्मार्ट वैल्यू में ही होता है। क्योंकि आप अगर बाहर में कहीं पे जॉब करने जाते हो तो वहां पे आपका रिटेक नहीं रहता है। अगर आप गलती करोगे तो आपको कुछ ना कुछ गालियां सुनने को ही पड़ेगा, बॉस आपको गालियां देगा ही देगा। अगर आप वहां पे गलती करोगे तो हो सकता है आपको नौकरी से निकल दिया भी जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आप समझ पाओगे कि जॉब सेक्टर में आपका रिटेक नहीं होता है, आपको परफेक्शन के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको काम करना पड़ता है। 30 साल में एक गलती आपको अपना नौकरी से आप निकल सकते हो। अब आपको मैं जो एग्जांपल देना चाहता हूं, एक ऐसा थाना था जिस थाने में एक महिला कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल था, और उन्होंने यूनिफॉर्म के साथ थाने में ही एक टिकटॉक वीडियो बनाया था, और वो टिकटॉक वीडियो कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो गया। और जब वो वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो गया कि एक लेडी कांस्टेबल यूनिफॉर्म में, पुलिस की यूनिफॉर्म में टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, तो उनका तुरंत वहीं से सस्पेंड कर दिया गया। और सिर्फ यही एक नहीं है, और भी एक एग्जांपल मैं देता हूं, वो भी एक थाने का एक दारोगा का था, एक इंस्पेक्टर का था, जो प्रमोशन मिला है, जिनको इंस्पेक्टर का एक उच्च पद तक प्रमोशन मिला था। और उस प्रमोशन के हैप्पीनेस में वो थाने में आके कहीं ना कहीं कुछ गाना बजा के वो डांस करना शुरू किया था, और वो वीडियो भी सोशल मीडिया में थोड़ा वायरल हो गया था, और उनको भी उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ा, सस्पेंड कर दिया गया। तो देखिए, एक छोटा सा भूल, एक छोटा सा मिस्टेक उन लोगों को आज नौकरी से हाथ धोकर घर में बैठना पड़ा। अब अगर कहीं पे आप टीचर हैं और आपके ऊपर किसी लेडी स्टूडेंट का अगर कुछ भी चीज आपके ऊपर आ जाए कि आप या ये किए वो किए, तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये था बाहर का मार्केट का एक्चुअली सिनारी, क्योंकि वहां पे रिटेक नहीं मिलता। लेकिन हम लोग बहुत लाकी है कि हम लोग स्मार्ट वैल्यू में हम लोग को चांस मिला, क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनली पढ़ाई करके तो यहाँ पे नहीं आए। हम लोगों का गलती होगा, ये भी जरा सा बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप गलती करते हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है। आप यहाँ पे गलती करते हो तो आपको सीखने में कुछ चीज मिलते हैं। आप यहाँ पे गलती करते हो तो आप लीडर लोगों के, आप सीनियर लोगों से आपको हेल्प मिलता है। आप रिटेक ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल किट, जो पबजी मिलता है, जो आप 2 बार गोली लागने से आपका लाइफ लाइन खत्म होने के बाद भी अगर आपके पास मेडिकल किट रहता है तो आप अपना लाइफ लाइन को बढ़ा सकते हो। मेरे को मालूम नहीं कि वो लाइफ लाइन का नाम क्या है, बट सॉरी आई डोंट नो व्हाट दैट मेडिकल किट कॉल्ड इन गेमिंग लैंग्वेज। मेरे को वो मालूम नहीं है कि गेमिंग लैंग्वेज में वो किट का हम क्या बोलते हैं, लेकिन मैं जो स्टडी किया, जो नाम मैंने सुना वो था मेडिकल किट। तो बस स्मार्ट वैल्यू में हमको चांस मिला तो हम यहाँ पे गलती कर सकते हैं, हम यहाँ से गलती कर कर हम सीख सकते हैं। आज आप देखिए, बहुत सारे लीडर हैं जिनका एज 20, 23, 24 है, लेकिन वो लोग उनका एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि जो जितना मैच्योरिटी होता है वो उतना ही गलती करता है। क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग से एक बात सुना था कि जितना आप प्रॉब्लम फेस करोगे, जितना आप काम में गलतियाँ करोगे, उतना आपके अंदर परफेक्शन, उतना आपके अंदर नए क्रिएटिविटी, उतना आपके अंदर नई नॉलेज आएगा। और नॉलेज, क्रिएटिविटी, परफेक्शन आपको ज्यादा मैच्योर करता है।
तो हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट था ये कि गलती कीजिए, क्योंकि हम लोग प्राउड करते हैं कि स्मार्ट वैल्यू जैसा प्लेटफॉर्म में हमको मौका मिला कि यहाँ पे गलती का भी रिटेक होता है, गलती का भी यहाँ पे एप्रिशिएट होता है। तो हम लोगों को सिर्फ काम करना चाहिए। अगर आप काम करोगे तो गलती होगा, गलती कर रहे हो तो आप निराश मत होइए, गलती कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ये पॉजिटिव माइंड से आपको काम करना चाहिए। और तीसरा, ये तो था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या था, सॉरी चौथा पॉइंट, अब पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट आप पबजी सीख सकते हैं क्या? पांचवा पॉइंट हम पबजी सीख सकते हैं कि एक्टिव को एसोसिएट शुड बी ट्रस्टेड एंड हैव गुड रिलेशनशिप। एक्टिव को एसोसिएट शुड बी ट्रस्टेड एंड हैव गुड रिलेशनशिप, मतलब एक्टिव एसोसिएट को विश्वास करना चाहिए और एक्टिव एसोसिएट के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि याद रखना, क्योंकि पबजी एक टीम गेम है, लेकिन इस टीम गेम में, पबजी एक टीम गेम है लेकिन इस टीम गेम में कोई सीनियर या कोई जूनियर नहीं रहता। इस टीम गेम में कोई सीनियर या कोई जूनियर नहीं रहता। इस टीम गेम में सब इक्वल है। तो सेम स्मार्ट वैल्यू में 3 कैटेगरी होता है, 3 कैटेगरी होता है। एक है सीनियर, जो लोग हम लोगों को दिशा दिखाते हैं, जो हम लोगों को गाइड करते हैं, जो हम लोगों को सिखाते हैं। दूसरा है टीम, जिन लोगों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा कैटेगरी है को एसोसिएट, जिनका महत्व हम लोगों का काम के या हम लोग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम रहता है, इससे पर्सनल होता है, वो प्रोफेशनल होता है, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम या बहुत सारा ऐसा समस्या हम लोग फेस करते हैं जो हम लोग टीम को भी नहीं बोल सकते और सीनियर को भी नहीं बोल सकते। हम लोग सिर्फ शेयर कर सकते हैं तो अपना को एसोसिएट को, और उसको एसोसिएट अगर अच्छा है, एक्टिव है, तो उसको एसोसिएट से ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिलता है जो हम लोगों को उस प्रॉब्लम को फेस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो को एसोसिएट्स आपको अपना सक्सेस में बहुत एक अहम आपको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पांचवा जो पॉइंट, सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब काम कर रहे हो, वो फील्ड वर्क, वो प्रोफेशनल फील्ड वर्क, वो स्मार्ट वर्क, जो भी वर्क कर रहे हो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आपका टीम नहीं है, आपका सीनियर नहीं है, लेकिन आपका जो एसोसिएट, को एसोसिएट, जिनको हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम जिसके पास सब कुछ शेयर कर सकते हैं, उन लोगों का भी हम लोगों का सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर मैं आज नाम लूँ, मेरे टीम को छोड़ के मैं अपना नाम लूँ, अगर मेरे सीनियर को छोड़ के बहुत सारा ऐसा को एसोसिएट्स है जो आज मेरे को इस जगह में आने बहुत सपोर्ट किया। अब मैं नाम लूँ ओभी का, मैं नाम लूँ आज अभी विश्वास का, नाम लूँ विश्व हल्दर का, नाम लूँ आज अमर कुमार शर्मा का, बहुत सारे एसोसिएट आज मेरे को सपोर्ट किया है। तो को एसोसिएट को रहना, सपोर्ट रहना बहुत एक बढ़िया चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब टीम हो जाता है, जब सीनियर और जूनियर हम लोग के पास आ जाता है, टीम हो जाता है, तो हम वो एसोसिएट को भूल जाते हैं जिन लोगों के साथ हम कहीं किसी ना किसी दिन हम स्ट्रेंजर किए हुए थे। वो को एसोसिएट को हम भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जिन लोगों के सपोर्ट से हम शायद किसी दिन किसी काउंसलिंग में ड्यूटी उठाए थे, वो को एसोसिएट को हम भूल जाते हैं जिन लोगों को मेरे को एक सपोर्ट किया था मेरा टीम को बचाने के लिए या मेरा फॉलोअर में ड्यूटी उठाने के लिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एसोसिएट तो आपको सपोर्ट किया हो गई, और उनको याद रखें और उनके साथ रिलेशन अच्छा रखिए और उनको बिलीव किया कि वो लोग भी आपका सक्सेस में बहुत बड़ी एक हाथ रखते हैं। और ये था पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट क्या है, ये लास्ट पॉइंट होगा। तो छठा पॉइंट ये है कि 6th पॉइंट ये है कि हायर द लेवल द हार्डर द कंपटीशन, द हायर द लेवल द हार्डर द कंपटीशन, मतलब लेवल जितना आप होगा पबजी में, आपका लेवल जितना आप होगा, जितना गेम में आप आगे बढ़ोगे उतना जोन छोटा होगा। जितना आप गेम में आगे बढ़ोगे पबजी में, उतना गेम का जो जोन होता है वो छोटा होता है, और जितना जोन छोटा होता है उतना एनिमी करीब होते हैं। तो जितना लेवल बढ़ेगा उतना आपका जो कंपटीशन है वो हार्डर होगा, वो और भी कठिनाई होगा। तो यहाँ पे भी सेम आप जब कंपटीशन कर रहे हैं लीडर के साथ, तो जितना आपका इस बिजनेस में टाइम जाएगा उतना आप देखेंगे कि फोकस्ड, सीरियस, एक्टिव एसोसिएट के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ रहा है। जो लेजी है, जो अनफोकस्ड है, जो लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है इस काम में,
वो लोग धीरे धीरे क्विट करके निकल जाएंगे और आपके सामने जो लोग कंपटीशन के लिए खड़ा होंगे वो है असली एसोसिएट, वो है एक्चुअली लीडरशिप देने वाले एसोसिएट, एक्टिव एसोसिएट, सीरियस एसोसिएट है। और उन लोगों के साथ अगर कंपटीशन करना हो तो हम लोगों को नॉलेज का भंडार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि याद रखना कमजोर आदमी के साथ अगर आप लड़ोगे तो आप जीत सकते हो, और वो जीतना बहुत कठिन नहीं होगा, वो बहुत सहज होगा, बहुत कम टाइम में आप जीत सकोगे। लेकिन आपका कॉम्पिटिटर अगर आपका लेवल का हो या आपसे भी ज़्यादा हो तो आपको वहाँ पे जीतने के लिए आपका टेक्निक का जरूरत पड़ेगा, अपने माइंड का जरूरत पड़ेगा और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ का भी जरूरत पड़ेगा। तो सेम जितना आप स्मार्ट वैल्यू में आगे बढ़ोगे उतना फोकस्ड एसोसिएट के साथ, उतना एक्टिव एसोसिएट के साथ, उतना सिंसियर सीरियस एसोसिएट के साथ आपका कंपटीशन होगा। और वहाँ पे जीतने के लिए, उस कंपटीशन में जीतने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा आपको लीडरशिप देने के लिए आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ आएगा कैसा? इस कॉन्फिडेंस या ये फोकस, ये नॉलेज आएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ साथ ये आता है, और सिर्फ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क नहीं, एक पार्ट है जो हम बोलते हैं ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं क्या? एडुकेशन। एडुकेशन से ये सब कुछ आएगा, जो एक दिन में नहीं होगा। एडुकेशन में ये सब कुछ आएगा। मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि गुड एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड आता है गुड एडुकेशन या संस्कृति से, क्योंकि आपका एडुकेशन, आपका एसोसिएशन, आपका संस्कृति अच्छा होगा, आपका परवरिश अच्छा होगा तो आपका एटीट्यूड या आपका मेंटलिटी वो भी पॉजिटिव या अच्छा ही होगा। बिकॉज अगर ट्रेनिंग में मैंने कहीं सुना था कि जो दूसरों का छीन के खाते हैं उन्हें विकृति कहते हैं, जो खुद का खाते हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं, और जो दूसरों का सोच के खाते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। जो हमको स्मार्ट वैल्यू सिखाता है, स्मार्ट वैल्यू का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव यही है कि दूसरों को आप हेल्प कीजिए। आज आप देखिए हम लोग सब जो काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी का हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम हेल्प करते हैं तो हेल्प करने के बाद ही हम इस जगह पहुँचते हैं। हम लोग को फर्स्ट ये ऑब्जेक्टिव याद रखना चाहिए कि आज बाहर में आप जाओ तो बाहर में देखोगे कि हर कोई खुद के लिए काम कर रहा है कि मैं कैसा ऊंचा ऊपर उठूं, मेरा कैसा ये होगा, मेरा कैसा वो होगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू का हर एक बंदा, हर एक एसोसिएट, हर एक लीडर यही सिखा रहे हैं, यही कर रहे हैं कि कैसे दूसरों को हम ऊपर उठाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी को हम हेल्प करें तो हम खुद ब खुद ऊपर उठ जाएंगे। अगर हम किसी को साथ में लेके उठे तो हम खुद ब खुद ऊपर उठ जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपको स्मार्ट वैल्यू सक्सेस पाना है, या आपको आपका एक कठिनाई में या आपका टफ कंपटीशन में अगर आप जीतना है तो आपको नॉलेज के ऊपर, आपको अपना एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब कुछ आएगा काम हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क और साथ में ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग से हम लोगों का एजुकेशन प्योर होता है, ट्रेनिंग से हम लोगों का एजुकेशन अच्छा होता है। और एजुकेशन मतलब संस्कृति, संस्कार। आप जिस टीम में हो, हम लोग जिस टीम में है, जिस शहर के टीम में है, वहाँ पे एक्चुअली संस्कार क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली एजुकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये हम लोग ये यहाँ पे आके सोचे हैं, यहाँ पे आके हम देखे हैं। तो इसी तरह अगर आपका संस्कार अच्छा होगा, अगर आपका एसोसिएशन अच्छा होगा तो आपका विचारधारा, आपका मेंटलिटी, जजमेंट बहुत अच्छा होगा। और आपका विचारधारा, आपका जजमेंट या आपका मेंटलिटी अच्छा होगा तो आपका व्यवहार अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपका प्रचार भी अच्छा होगा, क्योंकि आप किसी के साथ खराब व्यवहार करते हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास खराब ही बोलेगा कि ये बंदा या ये लड़के या ये लड़कियां खराब है, इसका मेंटेलिटी खराब है, इसका नेचर खराब है। लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो लोग किसी ना किसी टाइम आपके पीछे भी किसी ना किसी के पास जगह अच्छा ही बोलेंगे। तो आपका प्रचार जब अच्छा होगा तो आपका व्यापार भी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग करते क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस अगर हमको अच्छा करना है तो हम लोगों को पहले खुद को अच्छा होना पड़ेगा। और खुद को अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ,
मेरे साथ साथ मेरे आसपास वाले या मेरे साथ जो घूमते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उन लोगों की भी पता चलना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। इससे क्या कहते हैं प्रचार। और तभी होगा प्रचार जब हम लोगों का व्यवहार हम अच्छा करें, नेचर जब हम लोग अच्छा होगा। तो अल्टीमेट ये होता है क्या कि अगर प्रचार अच्छा होगा तो व्यापार अच्छा होगा, मतलब बिजनेस अच्छा होगा। और हम जानते हैं कि अगर हम लोगों का बिजनेस अच्छा हुआ, व्यापार अच्छा हुआ, तो हम लोगों का सपना भी साकार होगा। तो अगर इसको एक लाइन में हम करें तो क्या होता है कि संस्कार अच्छा होगा तो आपका विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार आपका अच्छा होगा तो आपका प्रचार अच्छा होगा, प्रचार अगर आपका अच्छा हुए तो आपका व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा हुए तो आपका सपना भी एक दिन साकार होगा। जो हर एक एसोसिएट पहले दिन से देखते आता है कि मेरा भी ड्रीम फुलफिल होगा। जो एक हर आदमी, जो दुनिया का ऐसा कोई नहीं होगा जो सपना नहीं देखता हो और जो नहीं चाहता कि मेरा सपना सच हो। हाँ, सपना सच हो सकता है और इसीलिए हम स्मार्ट गोल करते हैं, और इसीलिए हम आज इस ट्रेनिंग को शायद सुनेंगे, इसलिए हम नॉलेज लेने के लिए यहीं पे वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि सपना साकार करना हर किसी का काम नहीं है, हर किसी का औकात नहीं है। सपना साकार उन लोगों का होता है जो सपना साकार करने के लिए कुछ काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि पबजी के साथ। तो पता नहीं मैं क्या सिखा पाया या नहीं सिखा पाया, क्या सीख पाए या ना पाए। लेकिन जाते जाते एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप अपने एटीट्यूड अच्छा कीजिए, आप स्मार्ट में 3 से 5 साल दीजिए, और साथ में जो काम, जो टाइम में जो काम करना चाहिए वो काम कीजिए, तो आपका यहाँ से सक्सेस गारंटीड होगा ही होगा। क्योंकि मैं आदर्श नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता, मैं स्मार्ट गोल का आदर्श टीम के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, विकास घोष का टीम या विकास सर का जो एजुकेशन में जो टीम आज खड़ा है, वो टीम अगर ये सब कुछ फॉलो करता है तो ये ना एक दिन वो वहां से उठ के यहाँ आ सकता है। तो लास्ट एक चीज यह है, जिस लोगों का नाम नहीं लेने से ये ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा, क्योंकि आज इस जगह पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि अपने औकात से नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई ना कोई उस बदौलत मेरे को बनाया है और यहाँ पे आकर खड़ा किया है। पहला जो नाम मैं लूँगा वो है मिस्टर बाबा इनक, जो मेरा सिर्फ सीनियर नहीं है, मेरा बड़ा भाई जैसा है। और दूसरा है मिस्टर विकास घोष और विश्वजीत घोष, जिन लोगों का इंस्पिरेशन मेरे को आज यहाँ पे आने के लिए एक मौका दिया है। और सबसे बड़ा चीज़ कि इन लोगों का इंस्पिरेशन, इन लोगों को हम भी फॉलो करते हैं, और जो लोग हम देख रहे हैं वो लोग भी फॉलो करते हैं। और लास्ट में और एक बात मैं बोलूँगा कि पबजी को बात आज मैं पूरा ट्रेनिंग में बोला, तो पबजी सिर्फ ट्रेनिंग के लिए सही ठीक है, लेकिन पबजी में कभी मत घुसना, वो सबसे खराब चीज़ है। ये भी एक तरह का डिजिटल वायरस है। और लास्ट में अंत में जाते जाते एक चीज़, बी सेफ रहिए और स्टे होम, घर में रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर कभी मुलाकात होगा। थैंक यू।